हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? हो आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही है सर। आज तो ऐसा लग रहा है सर कि आप थोड़ा सा टाइम पे भी आ गए हैं। थैंक यू बेटा। चलिए तो गुड इवनिंग एवरीवन। एक तो यार आप लोगों की ना शाम तक आते हुए एनर्जी कम हो जाती है यार। एनर्जी होनी चाहिए पूरी। ये एनर्जी डे 1 पे सेम रहनी चाहिए, डे 2 पर सेम रहनी चाहिए, और ऐसे ही चलते चलते अगले जितने भी महीने आपकी क्लासेस चल रही है ना, सब में आपकी एनर्जी का लेवल तोड़ होना चाहिए। ठीक है? तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी एनर्जी कम हो रही है। एक दिन तो आप सुपर हीरो बन के आए थे कि आज मैं सी एंटर में रैंक ला दूंगा, और कुछ दिनों बाद अरे यार ये हो पाएगा मुझसे। ठीक है? सो एनर्जी का लेवल थ्रू आउट हम लोग मेंटेन रखेंगे। मैं भी सुबह से क्लासेस ले रहा हूं, आप भी सुबह से क्लासेस ले रहे हैं, मैं एज अ टीचर ले रहा हूं, आप स्टूडेंट ले रहे हो, बट एनर्जी लेवल हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीलिमिनरी चैप्टर कर रहे थे। जिन बच्चों ने आईसीआई मॉड्यूल नहीं मंगाया है वो आईसीआई मॉड्यूल मंगा लेंगे, बिकॉज हम पहला चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर आईसीआई मॉड्यूल से स्टार्ट कर देंगे, दैट इज प्रीलिमिनरी चैप्टर। ओके सर? चलिए सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एंड फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल बेटा हमने ये पढ़ा था लॉ क्या होता है। जल्दी बताओ सारे बच्चों, लॉ क्या होता है? लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। लॉ मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। जो कौन बनाता है? जो या तो पार्लियामेंट बनाता है या कौन बनाता है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। ओके सर। उसके बाद हमने सीखा था कि पार्लियामेंट लॉ किस पर बनाता है? पार्लियामेंट लॉ बनाता है यूनियन लिस्ट में लिखे मैटर्स पर। करेक्ट? और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ किस पे बनाता है? ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर किस पे बनाता है? दैट इज स्टेट लिस्ट पर। और दोनों ही किस पे बनाते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों ही बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट पे ये भी बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे ये भी बनाता है। ओके सर। सो पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे बनाता है, और स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में बनाता है। और अगर कोई मुद्दा लिस्ट में नहीं लिखा हुआ है तो किस पे बनाएंगे? पार्लियामेंट उसे बनाता है। ये हमने सीखा था। एक और क्वेश्चन है, अगर सेक्शन 4 में लिखा हुआ है, मुझे आप लोग बताना, अगर मान लो सेक्शन 4 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, तो मुझे बताओ अगर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 में लड़ाई होगी तो आप किसको फॉलो करेंगे? अगर इन दोनों में क्लैश होगा तो आप किसको फॉलो करेंगे? जल्दी बताओ। अगर सेक्शन 4 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3, तो क्लैश लड़ाई होने पर किसको फॉलो किया जाएगा? तो बेटा लड़ाई होने पर सेक्शन 4 खुद कह रहा है अरे भैया 3 को फॉलो कर लेना, 3 हमारे माई बाप हैं, तो हम किसको फॉलो करेंगे? क्लैश होने पर सेक्शन 3 को फॉलो करेंगे। ओके सर। कल एक और चीज हमने सीखी थी, अगर सेक्शन 6 में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन, not withstanding anything contained in section 5, not withstanding, ठीक है, anything contained in section 5,
तो यहां पर अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में लड़ाई हो जाती है, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में लड़ाई हो जाती है, तो हम किसको फॉलो करेंगे मेरे बच्चा? किसको फॉलो करेंगे? जल्दी बताओ किसको फॉलो करेंगे? तो सेक्शन 6 कह रहा है सेक्शन 5 में जो लिखा है उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ और मुझे फॉलो कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, नॉट विद स्टैंडिंग कि सेक्शन 5 में क्या लिखा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूं उसे चुपचाप सुन लेना। तो यहां पर किसको फॉलो करेंगे? सेक्शन 6 को फॉलो करेंगे। क्लियर है सबको? यहां तक ओके एवरीवन? यस सर, यहां तक ओके है, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसीजर पढ़ा था लॉ बनाने का कि भैया बिल आता है, पार्लियामेंट में जाता है, लोकसभा राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलता है और उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, ठीक है। बट एक मेजर क्वेश्चन जो बच्चों का आ रहा था, एक मेजर क्वेश्चन जो बच्चों का आ रहा था, वो क्या आ रहा था बेटा? कि सर पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक होती है या अलग अलग होती है? और मैंने कहा था कि हम इसको कल डिस्कस करेंगे, है ना। मैंने क्या कहा था? हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तो आज वो मुद्दा आ गया जिसको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग पावर, लॉ बनाने की पावर दो लोगों के पास है। एक पावर पार्लियामेंट के पास है और दूसरी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, ठीक है। मैं आपको अराउंड 20 मिनट्स तक यह समझाऊंगा पार्लियामेंट क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है। वैसे तो यह सिलेबस का पार्ट नहीं है, करेक्ट, वैसे तो यह सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए बिकॉज आप एक लॉ के स्टूडेंट हो कि लॉ को आप चैलेंज तभी कर पाओगे, ठीक है, अगर आप लॉ में गलती निकालना चाहते हो। ओके सर, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो बिकॉज हमें याद नहीं करना है, हमें इसको सिर्फ समझना है, हमें इसको क्या करना है? सिर्फ समझना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट अगर समझ गया ओके, नहीं समझ पाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रट्टा हमें इस पॉइंट का नहीं लगाना है ना। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया ताकि आप बाद में रात को ऐसा ना हो कि आप सो ना पाओ, रात को आप सो नहीं पा रहे हो, क्यों? अरे यार वो पार्लियामेंट समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें कंपनीज एक्ट का सेक्शन समझने हैं, वो आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा कि कोई दिक्कत होगी, ठीक है। ओके सर, चलिए, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ, देखिए इंडिया को ना, इंडिया को पहले तो मुझे बताओ, इंडिया को चलाने के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट भी होती है? वैष्णवी वो मेरी दिक्कत है, मैं याद करा दूंगा, ठीक है। दोनों होती है। इंडिया में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, फेडरल सिस्टम होता है, ठीक है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया को देख रही है और स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को देख रहा है, यस और नो? यस। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, अब पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट का मैं एक फॉर्मूला लेकर आया हूं, सारे बच्चे देखो, पार्लियामेंट का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बेटा पार्लियामेंट का? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। यानी अगर कोई भी नया लॉ लाना है जो कि पार्लियामेंट लाना चाहती है तो वो तीन लोग अप्लाई करते हैं, लोकसभा अप्रूव करेगी, राज्यसभा अप्रूव करेगी और प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे, ठीक है। और जब ये तीनों अप्रूव कर देंगे तो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्योंकि पार्लियामेंट में कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं पार्लियामेंट में। कितनी चीजें आती हैं? तीन चीजें आती हैं, लोकसभा,
राज्यसभा और प्रेसिडेंट। सारे बच्चे लिखेंगे पार्लियामेंट में कितनी चीजें आती हैं, 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, सर लोकसभा क्या होती है, सर राज्यसभा क्या होती है ना। अब यह सवाल आएगा आपको, नहीं तो आप रात को सो नहीं पाओगे। तो एक ब्रीफ में हम समझते हैं, आइए। देखो ये हमारा भारत का नक्शा है, क्या आप ये तो एग्री करते हो, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये इंडिया का नक्शा है, ये तो आप एग्री करते हो। हमने इंडिया को क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, मतलब वैसे नहीं बांटा है, सिर्फ एडमिन पर्पस के लिए बांटा है। ठीक है, ओके। जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। कितने हिस्से कर दिए हमने बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पॉपुलेशन के हिसाब से होते हैं, आप 552 पार्ट्स कर सकते हो। कितने पार्ट्स कर सकते हो, 552। यहां स्टेट की बात नहीं हो रही। देखो अगर आप देखोगे स्टेट में भी टुकड़े हैं, स्टेट में भी टुकड़े हैं जो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटे गए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कई लोग ये भी बोलते हैं कि 52 सीट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आप पॉपुलेशन के आधार पर इंडिया को 552 हिस्सों में बांट सकते हो। अब इन हिस्सों में क्या कराना, इलेक्शन करवाना। इस हिस्सों में क्या कराना, जल्दी बोलो बेटा, इन हिस्सों में क्या होगा, इलेक्शन होगा। कब होगा, हर 5 साल में इलेक्शन होगा। कितने सालों में होगा बेटा, हर 5 साल में इलेक्शन होगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉलिटिकल पार्टीज अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगी और उसको चुनेगा कौन, कौन चुनेगा उसे, देश की जनता चुनेगी। ठीक है, देश की जनता उसे चुनने वाली है। तो आपकी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग खड़े होंगे, जिसको आप जो है वोटिंग डाल के चुन सकते हो। ओके सर। अब होगा क्या, जब आप इन लोगों को चुनोगे तो कितने लोग बन जाएंगे, ये लोग बन जाएंगे मेंबर ऑफ लोकसभा। ये लोग क्या बन जाएंगे बेटा, सेलेक्ट होके क्या बन जाएंगे, मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर बन जाएंगे। लोकसभा मतलब लोगों के द्वारा चुने गए लोग, करेक्ट, हम लोगों ने चुना। और इनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बोलते हैं, बिकॉज लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो हम इन्हें क्या, किस नाम से बुलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बुलाएंगे, जिनको हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं कि भैया ये ना एमपी हैं। ठीक है, ये ना क्या है, एमपी हैं। ओके सर, ठीक है, ओके। नाउ जब मुझे बताओ यहां पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैक्सिमम सीट्स कितनी है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम सीट्स कितनी है, 552 सीट्स हैं, जिसमें कि करंट सीट्स, लेकिन आज जो वोटिंग होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ 543 की होती है। यानी हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ जाए, बट आज की तारीख में जो वोटिंग होती है वो 543 सीट्स पे होती है। ओके नितिन बेटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मुझे बताओ, मुझे बताओ ये जो लोग अपॉइंट हुए हैं, क्या सारे के सारे 553 लोग, क्या सारे के सारे 543 के 43 एमपी एक ही पार्टी के होंगे या अलग अलग पार्टी के होंगे? आप मुझे बताना, ये 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक ही पार्टी के होंगे या अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के होंगे? सोच के बताओ, कोई रट्टा नहीं लगाना है। सर ये अलग अलग पार्टी के होंगे, है ना। जरूरी नहीं ना कि सारी जगह वो जीत जाए। तो
अब क्या होगा बेटा, इन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलेगी, मेजॉरिटी मुझे निकाल के बताना कितनी सीट्स होंगी, कितनी सीट्स चाहिए होंगी अगर हमें अपनी गवर्नमेंट बनानी है, अगर हमें रूलिंग पार्टी बनना है तो कितनी सीट्स चाहिए होंगी? 543 डिवाइड बाय 2, 271.5 आई, यानी आपको 272 सीट्स चाहिए होंगी अगर आप क्या बनना चाहते हो, अपनी सरकार बनाना चाहते हो। अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते हो तो आपको कितने एमपी चाहिए होंगे? आपको कितने एमपी चाहिए होंगे? 272 एमपी चाहिए होंगे और आपकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, ओके सर, यहां तक भी क्लियर है ना? यहां तक भी क्लियर है कि भैया हमें क्या चाहिए होंगे, ये चाहिए होंगे। अब आगे सुनना, आगे सुनना। इस टाइम मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है? सेंट्रल गवर्नमेंट में किसकी सरकार है, जल्दी बताओ। बीजेपी की है, बीजेपी की है, बिल्कुल सही, बीजेपी की है। तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट यानी बीजेपी क्या हो जाएगी, वो रूलिंग पार्टी कहलाएगी। एनडीए बोल सकते हो बिकॉज हमने अलायंस बनाया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ओके सर, सुनना मेरी बात। हमें लोकसभा क्लियर हो गया सबको? क्या सबको लोकसभा क्लियर हो गया? यस और नो। लोकसभा क्या होता है? लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर्स, लोगों के द्वारा चुने गए मेंबर्स को हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये लोग ही लॉ पास कर रहे हैं हमारे लिए, यानी हमारे अपने चुने हुए लोग, हमारे अपने चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लिए लॉ बना रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि लॉ हम ही बना रहे हैं? अगर आप फील करना इस बात को, लॉ पार्लियामेंट नहीं बना रहा, लॉ तो मैं ही बना रहा हूं। कैसे? वोट करके, क्योंकि मेरे बंदे वहां हैं जिन्हें मैंने चुना है, वो मेरे लिए लॉ बना रहे हैं, मतलब लॉ तो मैं ही बना रहा हूं ना। यस सर, समझा सर, बिल्कुल समझा। ठीक है, ओके सर। नाउ इन एमपीज में से क्या होगा, ध्यान से सुनना। मान लो, मान लो जो एमपी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी क्या करेगी, इन एमपीज में से जब बिल जाएगा, जब बिल अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है, जब बिल अप्रूवल के लिए जाएगा तो क्या सिर्फ बीजेपी अप्रूव करेगी या वहां पर बैठे हुए बाकी लोग भी अप्रूव करेंगे? क्या लोकसभा में सिर्फ बीजेपी के लोग बैठे होंगे या बाकी पार्टीज के लोग भी बैठे होंगे जो चुनकर आए हुए हैं? सभी लोग बैठे होंगे, सभी लोग बैठे होंगे। वेरी गुड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिमिटेड है ना? ओके सर, ओके सर, यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा आता है राज्यसभा। दूसरा क्या आता है बेटा? राज्यसभा। इन्हें कौन इलेक्ट करता है? इन्हें कौन इलेक्ट करता है, क्या कोई बता सकता है? राज्यसभा को कौन इलेक्ट करता है? इनके मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? इनके मेंबर्स इलेक्ट करती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ओके सर। राज्यसभा को कौन डिसाइड करता है? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। और स्टेट लेजिस्लेचर को कौन डिसाइड करता है? अगेन पब्लिक डिसाइड करती है। यानी राज्यसभा के लोग हम इनडायरेक्टली, ठीक है, हम लोग इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो लोकसभा हम डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं और राज्यसभा हम इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ओके सर,
ओके सर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अमन बेटा एक वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना, ठीक है? एक वीडियो मैंने बनाकर डाल दी, वहां जाकर देख लेना। सुनो, आगे सुनना। अब आता है सर पार्लियामेंट, समझ गया, लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, ओके सर। मेजॉरिटी मेंबर्स जो होते हैं वो रूलिंग पार्टी के होते हैं और बाकी मेंबर अपोजिशन पार्टी के होते हैं। अब आपका सवाल आएगा, देखना, अगर मान लो 272 मेंबर्स, मान लो 272 मेंबर्स बीजेपी के हैं, तो सरकार किसकी बनेगी? ठीक है, तो सरकार किसकी बनेगी? जल्दी बताओ। अगर 272 मेंबर्स बीजेपी के हैं तो सरकार किसकी बनेगी? वेरी गुड सर, बीजेपी रूलिंग पार्टी होगी। ओके, यहां तक ओके। अब ना ये जो गवर्नमेंट है ये क्या करेगी? ये गवर्नमेंट चलाएगी। सर क्या चलाएगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को देश को चलाना है, यस और नो? यस सर। तो गवर्नमेंट की ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं। क्या होती हैं? मिनिस्ट्रीज। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ठीक है? ऐसे करके गवर्नमेंट की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सर बच्चा कह रहा है सर अपने फाइनेंस का बंदा होके आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे भूल गए सर? क्या चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे आप? ठीक है, क्या चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे सर आप? क्या चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे? ठीक है, वेरी गुड, सही कह रहे हो आप, क्या चार्टेड अकाउंटेंट बनूंगा मैं। अब यहां पर क्या होगा, सुनना, ध्यान से सुनना। बीजेपी क्या करेगी? इन अपने मेंबर्स में से, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से कुछ लोगों को क्या बना देगी? मिनिस्टर बना देगी। कुछ लोगों को क्या बना देगी? मिनिस्टर बना देगी कि भाई तू ये वाली मिनिस्ट्री देख ले, तू ये वाली मिनिस्ट्री देख ले। मुझे बताओ, क्या बीजेपी के सारे मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री मिलेगी या कुछ ही मिनिस्टर्स को मिनिस्ट्री मिलेगी? सोचकर बताना। अगर बीजेपी के 272 एमपीज हैं तो सारे लोगों को मिनिस्ट्री मिलेगी या मिनिस्ट्री तो कम है, गिनी चुनी है, सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगी? वेरी गुड, सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाएगी, सबको नहीं मिल पाएगी। जैसे अगर हम देखें, ठीक है, तो यानी इनमें से जो लोगों को, इनमें से, ठीक है, जिन लोगों को, इनमें से जिन लोगों को मिनिस्ट्री मिल जाएगी वो क्या बन जाएंगे? मिनिस्टर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मिनिस्टर। और हम इनको क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या बोलेंगे बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिसका हेड कौन होगा? जिसका हेड कौन होगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर। जिसका हेड कौन होगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर हेड होगा। कौन हेड होगा बेटा? प्राइम मिनिस्टर हेड होगा जिसका। ओके, प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर को, और किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है ये कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर जी डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ये देखिए, ये देखिए, सारे ध्यान से देखना, मैं फोटो लेकर आया हूं, समझ लेना। ये देखिए, जैसे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? श्री नरेंद्र मोदी जी, इनको मिनिस्ट्री कौन सी मिली है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन। देन एक और है श्री राजनाथ सिंह, ये कौन है? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दी गई है। ठीक है, ओके। श्री अमित शाह जी, इन्हें कौन कौन सी मिनिस्ट्री दी गई? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस। यस सर, यस सर। तो यहां पर हम ये समझ गए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस प्लस
प्लस प्लस प्लस प्लस प्रेसिडेंट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट भी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो यहां तक मुझे, मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं बिकॉज सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता चल सके कि गवर्नमेंट, यानी क्या मैं ये कह सकता हूं ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली, वो पार्लियामेंट का तो पार्ट है बट गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? मिनिस्टर कौन डिसाइड करता है? प्राइम मिनिस्टर किसी भी एमपी को उठाएंगे और कहेंगे ये मिनिस्ट्री मैं तुझे दे रहा हूं, ये मिनिस्ट्री मैं तुझे दे रहा हूं। यूसुफ ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरी भी ला सकती है, लेकिन पास नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। कॉम्बो बैच में होगी अमन बेटा, ठीक है, ओके सर। चलिए, नाउ आई एम नॉट गोइंग इन मच डिटेल, है ना। कुछ बच्चे हो रहे हैं कह रहे जी सर हम बोर हो गए हैं, हमें नहीं पढ़ना है, हम यूपीएससी थोड़ी करने आए हैं, ठीक है, हम यूपीएससी करने थोड़ी आए हैं, यहां पर सिविल की क्लास थोड़ी चल रही है। ओके सर, ओके सर। सेम चीज जो मैंने आपको पार्लियामेंट की सिखाई है वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर की होती है, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। यानी सेम पॉइंट जो मैंने आपको यहां सिखाए थे वही सेम पॉइंट, सिमिलर पॉइंट स्टेट लेजिस्लेचर के भी होते हैं। ओके सर, ओके सर। चलिए, अब मैं ज्यादा आगे ना जाकर अपने दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ठीक है। मैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है सेक्शन वर्सेस क्लॉज, ठीक है, सेक्शन वर्सेस क्लॉज। क्या याद है हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि कभी सेक्शन वर्सेस क्लॉज सीखना था या हमें सब सेक्शन वर्सेस क्लॉज सीखना था? एक्चुअली में हमें सब सेक्शन वर्सेस क्लॉज सीखना था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कभी तो नॉर्मल क्या होता है, सेक्शन के बाद आता है सब सेक्शन, ठीक है। और बेटा सारे नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेंगे, और सेक्शन के बाद आता है क्लॉज। तो आप रात को रोने लगे, आपने कहा यार सेक्शन वर्सेस सबसेक्शन और सेक्शन के अंदर क्लॉज, कैसे पता चलेगा सेक्शन के बाद क्या आ रहा है? तो नॉर्मल रूल क्या है, सारे बच्चे बताएंगे। नॉर्मली सेक्शन के बाद क्या आता है? नॉर्मली सेक्शन के बाद क्या आता है? व्हाट इज द नॉर्मल रूल? नॉर्मल रूल, यस। तो नॉर्मल रूल यह है कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है। आइए, चलिए मैं आपको दिखाता हूं फटाफट। ये देखिए, ये कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है, ओके। यहां पर ये आपका सेक्शन नंबर 1 है। क्या है बेटा? सेक्शन नंबर 1, सब सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इस एक्ट का नाम लिखा हुआ है, इस एक्ट का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है? सारे बच्चे रीड करो बेटा, आपका लॉ स्टार्ट हो गया। सेक्शन 1 पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने, देखो सेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है। सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सारे बच्चे रीड करो। दिस एक्ट, यानी इस एक्ट को किस नाम से बुलाया जाएगा? कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से बुलाया जाएगा। यानी पहली ही चीज में उसने छक्का मार दिया कि हम इस एक्ट को किस नाम से बुलाएंगे? कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से बुलाएंगे। इसको हम शॉर्ट टाइटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लॉ की लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं? शॉर्ट टाइटल।
तो अगर आपको कोई पूछेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 ये एक्ट का नाम है या शॉर्ट टाइटल है, तो आप लॉ के स्टूडेंट हो, क्या बताओगे? क्या बताओगे? शॉर्ट टाइटल बताओगे कि कंपनीज एक्ट 2013 शॉर्ट टाइटल है, शॉर्ट टाइटल है ना? ओके सर। नाउ देखना, सुनना, आप ध्यान से समझना। फिर ये क्या है बेटा? सब सेक्शन 2। फिर ये क्या है मेरे बच्चा? सब सेक्शन 2। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, यानी ये एक्ट क्या पाकिस्तान में लगेगा? क्या नेपाल में लगेगा? द आंसर इज नो। बट क्या ये एक्ट इंडिया में लगेगा? हां। क्या ये एक्ट पूरे इंडिया में लगेगा? द आंसर इज यस। आपको कैसे पता चला कि ये एक्ट पूरे इंडिया में लगेगा? कैसे पता चला? क्योंकि सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 ने आपको बताया है कि ये एक्ट पूरे इंडिया में लागू होगा। ठीक है? ओके सर। अब वापस चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर, जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर आप ध्यान देंगे तो सेक्शन 1 का सब सेक्शन 1 बोलता है शॉर्ट टाइटल के बारे में। ठीक है? शॉर्ट टाइटल के बारे में। ठीक है? ओके सर। और सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 बोलता है कि एप्लीकेबिलिटी के बारे में। करेक्ट? ठीक है, कि ये होल ऑफ इंडिया में लगेगा, सब सेक्शन 2। मुझे बताओ, क्या, ध्यान से सुनना, क्या सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 को एक साथ पढ़ना जरूरी है, या अगर मैं उन्हें अलग अलग भी पढ़ रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही? जल्दी बताओ मुझे, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सेक्शन 1 के क्या हैं? टुकड़े हैं, हिस्से हैं। एक हिस्से में लिखा हुआ है कि हम इसे कंपनीज एक्ट 2013 कहेंगे, और एक हिस्से में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, और एक हिस्से में लिखा हुआ है इसे हम होल ऑफ इंडिया में लगाएंगे। है ना? आपस में इनका कोई रिलेशन है क्या? क्या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का एकदम कोई रिलेशन है? द आंसर इज नो। अब ध्यान से सुनते जाना। अब आता हूं मैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2, ठीक है? अब मैं आ गया सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 क्या दिया हुआ है बेटा? सेक्शन 2 में दी गई है डेफिनेशंस। सेक्शन 2 में क्या दी गई है? डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन दी गई है। यस सर। नाउ मुझे बताओ, क्या सेक्शन 2 के बाद नंबर लिखा हुआ है या लाइन लिखी हुई है? सेक्शन 2 के बाद नंबर लिखा हुआ है या लाइन लिखी हुई है? सेक्शन 2 के बाद नंबर आया या लाइन आई? सीधा लाइन आ गई, नंबर कहां गया? सीधा लाइन आ गई। इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। इस लाइन का मतलब है कि अगर इस एक्ट में आप इस वर्ड को पढ़ेंगे, इस वर्ड को पढ़ेंगे, अगर आप इस एक्ट में इस वर्ड का मतलब यह माना जाएगा, लेकिन अगर उसका कंटेक्स्ट कुछ और होगा तो हम फिर इस मीनिंग को फॉलो नहीं करेंगे। हम फिर इस मीनिंग को फॉलो नहीं करेंगे। ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको इस पॉइंट के साथ भी पढ़नी है, ये लाइन आपको इस पॉइंट के साथ भी पढ़नी है, ये लाइन आपको इस पॉइंट के साथ भी पढ़नी है, ये लाइन आपको इस पॉइंट के साथ, मतलब ये जो शुरू की लाइन है ये आपको सारे पॉइंट्स के साथ रीड करनी पड़ेगी, सारे पॉइंट्स के साथ रीड करनी पड़ेगी। अगर ये लाइन सिर्फ पॉइंट 1 के लिए नहीं है, ये लाइन सारे नीचे लिखे हुए पॉइंट्स के लिए। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए मैंने क्या कहा?
जल्दी बताओ मैंने क्या कहा। यानी अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो भी आपको ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो भी आपको ये पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये क्लॉज है। ये क्या है मेरे बच्चा, क्लॉज है। जबकि यहां पर आपको जरूरत नहीं थी, यहां पर आप ये पढ़ो इसके बाद ये पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था, आप अलग अलग पढ़ पा रहे थे। आप ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, कोई अलग नहीं है। लेकिन यहां पर आपको जो है इसको पढ़ना पड़ेगा, इस लाइन के साथ इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है सबको, यस और नो। एक और एग्जांपल लेता हूं, डोंट वरी, एक और एग्जांपल लेता हूं, बड़ा मजा आएगी, बड़ा मजा आएगी। ये देखो, ये देखो, ये एग्जांपल लेते हैं। मुझे बताओ जब आप यहां पर ये सेक्शन 1 है, चलिए ध्यान से सुनना, ये सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 1 है, सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 4 है। ये क्या है, कोई बता सकता है ये क्या है जो मैंने हाईलाइट करा है, जल्दी बताओ। कलर चेंज नहीं करूं बेटा, तुम जैसा कहोगे बेटा वैसा। ये क्लॉज है। मुझे बताओ क्लॉज ए पढ़ने के लिए भी ये पढ़ना पड़ेगा, क्लॉज बी पढ़ने के लिए भी ये पढ़ना पड़ेगा, क्लॉज सी पढ़ने के लिए भी ये पढ़ना पड़ेगा, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूं? क्लॉज ए बी सी को पढ़ने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए भी ये पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए भी ये पढ़ना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन है इन सब के लिए, कॉमन है इन सब के लिए, ठीक है, कॉमन है इन सब के लिए। क्लियर है क्या सबको? यस सर क्लियर हो गया। यानी सेक्शन 1 जो सबसेक्शन होता है वो टुकड़ा होता है, वो शुरू होता है खत्म हो जाता है। लेकिन क्लॉज क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जो किसी मेन पॉइंट से रिलेट करते हुए चलते हैं। ओके सर, आइए आगे चलते हैं। यहां तक हमारा क्लियर हो गया पॉइंटर सेक्शन वर्सेस क्लॉज का। तो यहां पर सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी, ठीक है। चलिए ओके सर, अब हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमारी पुरानी बातें सब खत्म हो गई हैं, अब मेन चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है कंपनीज एक्ट 2013 का, जिसमें हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है आनम जी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, चलिए ध्यान से सुनना सब लोग। कंपनीज एक्ट 2013, क्या ये एक्ट बनने से पहले बिल होगा या ये बचपन से ही एक्ट होगा? बेटा ये जो था पहले क्या था, बिल था। फिर क्या हुआ, फिर ये लोकसभा में पास हुआ। कहां पास हुआ? लोकसभा में। कौन सी तारीख को पास हुआ? 18 दिसंबर 2012 को पास हुआ, 18 दिसंबर 2012 को पास हुआ। फिर ये राज्यसभा में गया 8 अगस्त 2013। क्या आप देख रहे हो कितना ज्यादा गैप हो गया? 2013 में जाकर ये राज्यसभा से पास हुआ, और फिर राज्यसभा से पास होकर ये 29 अगस्त को प्रेसिडेंट का इसको कंफर्मेशन मिल गया, ठीक है। ओके सर, और ये बिल क्या बन गया? ये बिल बेटा एक्ट बन गया जैसे ही इसे क्या मिल गया, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया। ओके सर, ठीक है, चलिए ग्रेट ग्रेट। नाउ मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से बताना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये एक्ट किस दिन से लागू हुआ? ये एक्ट
किस दिन से लागू हुआ, इस एक्ट की अफेक्टिव डेट क्या है, कोई बताएगा? ये एक्ट भारत में किस दिन से लागू हो गया, ये एक्ट भारत में किस दिन से लागू हो गया? हां, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 29 अगस्त, 29 अगस्त, 29 अगस्त, बहुत सारे बच्चे ये बात कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसका आंसर पता है कहां दिया गया है? इसका आंसर आपको दिया गया है सेक्शन नंबर 1 में। कहां दिया गया है बेटा? सेक्शन नंबर 1 में बताया गया है कि यह एक्ट किस दिन लागू किया जाएगा, किस दिन लागू किया जाएगा। ध्यान से सुनना, सेक्शन नंबर 1, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ो। ठीक है, अब हम सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे हैं, अब हम सिलेबस का पार्ट पढ़ रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक पढ़ो, बस यहां से लेकर जहां तक मैंने किया आप रीड करो। कोई बात नहीं अगर नहीं समझेगा तो, कोई बात नहीं अगर नहीं समझेगा तो, इट्स ओके। यादव बेटा सब कुछ बुक में दिया हुआ है आपकी, ठीक है, मॉड्यूल में हर एक चीज दी हुई है जो मैं यहां पर अब बता रहा हूं। मॉड्यूल से पढ़ लो, यहां से पढ़ लो, एक ही बात। बच्चा कह रहा है सर हम तो पैसे दिए थे ताकि आप हमें पढ़ाओ, यहां पैसे देकर भी हमें ही पढ़ना पड़ रहा है सर? हमने पैसे इसलिए दिए थे ताकि हमें ना पढ़ना पड़े, और यहां आप बेटा अब आप सीए इंटर में आ गए हो बेटा, ठीक है, अब आप कहां आ गए हो? सीए इंटर में आ गए हो बेटा। तो थोड़ा सा आपको लॉ पढ़ना आना चाहिए, बिकॉज कल को आपके सिलेबस में जो लॉ नहीं है सीए में, अगर आपको क्लाइंट आकर उस लॉ के बारे में पूछेगा तो आपको वो तो कहीं नहीं पढ़ा होगा, वो तो आपको खुद उठा के पढ़ना पड़ेगा ना, तो वो पढ़ना आना चाहिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ, एकदम धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। टोटल कितने सेक्शन थे कंपनीज एक्ट में? हमने देखे थे कल, हमने कल 470 सेक्शन देखे थे, हमने कल 470 सेक्शन देखे थे, कल देखे थे, याद होगा आपको, एक्ट में एंड तक गए थे हम। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझेंगे। दिस सेक्शन, दिस सेक्शन का मतलब कोई बताएगा ये कौन से सेक्शन की बात कर रही है? ये नहीं बेटा, डेट्स याद नहीं करनी पवार बेटा, ये कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? ये कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं? दिस सेक्शन का मतलब क्या है? दिस सेक्शन का मतलब है सेक्शन नंबर 1, ठीक है। ये सेक्शन पूरा का पूरा एक बारी में एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, 4, सारा सेक्शन 4 के जितने भी सब सेक्शन है वो एक ही बारी में एप्लीकेबल कर दिए जाएंगे, उसको अलग अलग नहीं किया जाएगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 अगस्त को सेक्शन 1 एप्लीकेबल कर दिया था। कब कर दिया था बेटा? 30 अगस्त 2013 को सेक्शन 1 क्या कर दिया था? एप्लीकेबल कर दिया था इंडिया में, कि सेक्शन 1 क्या हो गया है? लागू हो गया है। 29 अगस्त को साइन हुआ और 30 अगस्त को भैया ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट, बाकी के जितने भी सेक्शन हैं इस एक्ट के, बाकी के जितने भी सेक्शन हैं वो कौन सी तारीख से नोटिफाई होंगे? वो कौन सी तारीख से नोटिफाई होंगे? वो कौन सी तारीख से नोटिफाई होंगे? वो उस तारीख से फोर्स में आएंगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन निकालेगी और अपॉइंट करेगी, और इवन प्रोविजन की अलग अलग डेट भी हो सकती है। मतलब क्या कह रहे हैं? जैसे कि अगर आप देखेंगे
470 सेक्शन है मेरे बच्चा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो 10 सेक्शन 15 अगस्त को 15 सितंबर को ला रही है, 50 सेक्शन 30 अक्टूबर को ला रही है। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। कैसे पता चला? कैसे पता चला? सेक्शन नंबर 1 ने हमें बताया कि गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी सेक्शन को जब चाहे तब एप्लीकेबल कर सकती है। यह पावर उसके पास है। अब एक मेन क्वेश्चन आता है, सर आज 2023 हो गया, आज क्या हो गया? आज क्या तारीख है? 17 अगस्त 2023 है सर। आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आज कंपनीज एक्ट 2013 के 470 के 470 सेक्शन नोटिफाई हो गए हैं या नहीं हो गए हैं? आपका यह सवाल आना चाहिए कि आज जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या अभी भी ऐसा कोई सेक्शन है जो सरकार अभी तक नहीं लाई, या सारे ले आई? सारे ले आई। 10 साल हो गए, अब तो 10 साल हो गए बेटा। द आंसर इज हो गए, हो गए। और इसीलिए आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ाया जा रहा है। सब कुछ हो गया है, अब कुछ नहीं बाकी है। ठीक है, अब कुछ नहीं बाकी है। कंपनीज एक्ट अब हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर, ओके सर, यहां तक हमें क्लियर हो गया सर। ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो गया सर। दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, आगे का पॉइंट मैंने पेंडिंग रख दिया, मैं आपको आगे की क्लासेस में सिखाऊंगा, थोड़े टाइम बाद आएगा। ठीक है, यस यूसुफ कर सकती है, गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट के पास पावर है। अब मेरा एक मेन क्वेश्चन आ रहा है आपसे, यहां पर वर्ड क्या लिखा है जल्दी बताओ सारे बच्चे। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई है या पार्लियामेंट को पावर दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है या पार्लियामेंट को पावर दी गई है? यह नोटिफिकेशन करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के पास है? सोचकर बताना। सेंट्रल गवर्नमेंट जब हम यहां पर बोल रहे हैं तो कौन सी मिनिस्ट्री की बात हो रही होगी? कौन सी मिनिस्ट्री से नोटिफाई कर रही होगी? तो कंपनीज एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, बिकॉज कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात हो रही है। क्लियर है सबको यहां तक? यस सर, सबको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पॉइंट कवर कर लिए बेटा? मैं आपको टिक करवाते चलता हूं। आपकी बुक में मैंने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया कि इस एक्ट को कंपनीज एक्ट 2013 कहेंगे। मैंने ये वाला पॉइंट कवर कर लिया कि ये होल ऑफ इंडिया को एप्लीकेबल होगा। मैंने ये वाला पॉइंट भी, आपके मटेरियल में भी लिखा हुआ है सेम पॉइंट, मैंने ये पॉइंट भी कवर कर लिया कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी। सेक्शन 1 एक बारी में आ जाएगा और बाकी सेक्शन जब ऑफिशियल गैजेट में आएंगे। ये सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए। ओके सर, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स, अब जो हमारा सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है जिससे कंपनीज एक्ट पढ़ने में आपको दिक्कत आती है बाद में। आप 3 शब्दों के डिफरेंस को कभी फील नहीं कर पाते। वो 3 शब्द क्या है बेटा? कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, और तीसरा फॉरेन कंपनी। तीसरा फॉरेन कंपनी। अगर आप ये 3 चीजों का डिफरेंस ध्यान से समझ लोगे तो आपको एकदम आगे कंपनीज एक्ट पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। सर क्या कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन फॉरेन कंपनी की सिलेबस में है? बिल्कुल सिलेबस में है। कंपनी की भी डेफिनेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट की भी है, और फॉरेन कंपनी का तो चैप्टर भी हमारे सिलेबस में है। एक चैप्टर आएगा इस पर पूरा का पूरा, वो हमारे सिलेबस में है। ठीक है,
चलिए चलिए, नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ, आप ये बचपन में हो सकता है सीख कर आओ, एक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, सारे बच्चे बता दो एक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं बेटा, एक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं, जल्दी बता दो। चलिए, सारे बच्चे अपनी अपनी मेमोरी टेक्निक्स बता रहे हैं, वेरी गुड। जो भी जहां से भी पढ़ा था उनको जो भी मेमोरी टेक्निक मिली थी वो अपनी मेमोरी टेक्निक बता रहे हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। सबसे पहला मैं एक एक फीचर्स पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट में पढ़ाऊंगा, यहां पर फाउंडेशन में क्योंकि डिटेल में था, यहां पर कुछ डिटेल में नहीं है, यहां पर शॉर्ट में एकदम बताए जाएंगे ये फीचर्स, ध्यान से एक बार ही सुन लेना, काम हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। सबसे पहला है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी, सबसे पहला क्या है बच्चों, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी को हम लोग कॉर्पोरेट व्हील के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कॉर्पोरेट व्हील के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, गुरप्रीत सर ने और गुरप्रीत सर की वाइफ ने, गुरप्रीत सर ने और गुरप्रीत सर की वाइफ ने ठीक है एक कंपनी खोली। क्या कंपनी खोली बेटा, गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है बेटा, ये कंपनी बहुत ही बढ़िया समोसे बनाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया समोसे बनाती है। बिल्कुल बेटा, जो डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट है उन्हीं के लिए ये बता रहा हूं, वरना तो कब का उड़ा दिया होता, सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूं, समझे अयान बेटा, ठीक है। ओके सर, नाउ मेरे बच्चा, अब क्योंकि कंपनी बनाने के लिए हमें लोन चाहिए था, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए हमें लोन चाहिए था, तो हमने अपने स्टूडेंट, कौन स्टूडेंट ले लें, हमने अभिनव से, कंपनी ने अभिनव से 2 करोड़ रुपए का लोन लिया। 2 करोड़ रुपए का लोन लिया किसने, अभिनव से। तो अभिनव से 2 करोड़ का लोन किसने लिया, कंपनी ने लिया। ओके सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि कल को अगर कंपनी पैसा नहीं देगी, अगर कल को कंपनी पैसा नहीं देगी तो अभिनव किस पर केस फाइल करेगा, अभिनव किस पर केस फाइल करेगा बताओ। क्या वो गुरप्रीत सर पर केस फाइल करेगा, गुरप्रीत सर की वाइफ पर केस फाइल करेगा, या गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड पर केस फाइल करेगा। वो फाइल करेगा कंपनी पर। क्यों कंपनी पर, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ था, कंपनी के साथ हुआ था, और लॉ की नजरों में, लॉ की नजरों में कंपनी क्या है, एक अलग मेंबर है, यानी उसे बनाने वाले गुरप्रीत सर अलग है और कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी है लॉ की नजरों में। इसीलिए इसीलिए अभिनव तो है, देखना अभिनव जो है कैन फाइल केस ऑन गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड, but not on Gurpreet sir and his wife, but not on Gurpreet sir and his wife. क्लियर है यहां तक सबको, यस सर। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर कि लॉ की नजरों में कंपनी को अलग बनाना जाता है, कंपनी को अलग माना जाता है। यहां पर एक बढ़िया सा गाना भी याद दिलाया हमें शोएब भाई ने,
हमारी फाउंडेशन का, जहां पर हम क्या गाते हैं, क्या हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, हम दोनों हैं अलग अलग, यानी गुरप्रीत सर अलग और गुरप्रीत समोसे वाला प्राइवेट लिमिटेड लॉ की नजरों में अलग मानी जाती है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट आता है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। क्या नेक्स्ट पॉइंट आता है? परपेचुअल सक्सेशन, यानी कंपनी जो है वो कैसे बनती है? कंपनी बनती है लॉ के द्वारा। तो कंपनी को मारा कैसे जा सकता है? लॉ के द्वारा। ठीक है, कंपनी को बनाता भी लॉ है, कंपनी को मारता भी लॉ है, यानी कंपनी सालों साल चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। कंपनी सालों साल चलती रहेगी जब तक कंपनी को लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके, यानी सिंपल सी बात है परपेचुअल सक्सेशन में। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बट उससे पहले मुन्नी ब्रेक का टाइम हो गया है, मुन्नी ब्रेक ले लेते हैं 3 मिनट का। फटाफट कोई टाइमर लगा दो यार, मैं ही लगा दूं क्या टाइमर? टाइमर लगाऊं क्या? रुको, ये लो। अरे मुन्नी रे, ओ मुन्नी रे, मेरा गली जारी। आप बेटा जल पी लो, बेटा जल पी लो। नहीं इंदू बेटा, नो बेटा नो। ला 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 ला, लई 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 ला 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 ला, लई 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 ला ला ला, ढिन टिन 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 ढिन टिन 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 ढिन टिन 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 टिन। अभिनव बेटा सब बुक में लिखा हुआ है, सिर्फ उसे अंडरलाइन कर लो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स कब मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स बेटा मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आज मैं टीम से बात कर लेता हूं कि गूगल ड्राइव के लिंक का क्या हुआ। नितिन सर ने दे दिया है क्या गूगल ड्राइव का लिंक? बता देना मुझे, दे दें तो। ठीक है, बेटा कॉम्बो बैच वालों को कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्बो बैच वालों को फ्री बैच में जाना है। फ्री बैच में जाकर देखोगे आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैंने आज ही चेक करा एक बच्चे का कॉम्बो बैच जिसने लिया था। फ्री बैच में आपको इंडिविजुअल बैच दिखते हैं, वहां पर आप जाओगे तो आपको वहां पर इंडिविजुअल बैच दिख जाएंगे। चलिए आइए। ठीक है सचिन बेटा, जल्दी करवा देंगे।
चलिए आइए आगे चले, हम बहुत हो गया, चलिए ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए। परपेचुअल सक्सेशन को समझते हैं। तीन दोस्त थे बेटा, कितने दोस्त थे? तीन दोस्त थे, एड एड एंड एडी। कितने दोस्त थे बेटा? एड एड एंड एडी, तीन दोस्त थे। इनकी बेटा कंपनी थी, क्या कंपनी थी? फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या हुआ, एक दिन ये तीनों दोस्त कहां जा रहे थे? तीनों दोस्त बेटा उड़ रहे थे। कहां उड़ रहे थे? कहीं घूमने जा रहे थे। और एरोप्लेन बेटा, क्या हो गया एरोप्लेन के साथ सर? बेटा एरोप्लेन रास्ते में खराब हो गया और तीनों के तीनों की डेथ हो गई बेटा। तीनों दोस्त बेटा भगवान को प्यारे हो गए। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या प्राइवेट फ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसके 3 शेयर होल्डर थे, क्या वो कंपनी भी बंद हो जाएगी? क्या शेयर होल्डर्स के मरने से कंपनी बंद हो जाएगी? तो लॉ कहेगा नहीं। ऑल 3% जिनका 100% शेयर होल्डर थे, अगर वो मर भी जाते हैं ना, तो भी वो कंपनी कंटिन्यू करेगी। सर फिर कंपनी के नए शेयर होल्डर कौन बनेंगे? सर फिर कंपनी के नए शेयर होल्डर कौन बनेंगे? पूछो ना मुझसे, पूछो। अरे सर अगर ये मर गए तो अब कंपनी के शेयर होल्डर कौन है? तो बेटा इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इनका बाकी का एसेट्स जिनको जाएगा, बाकी की जो जायदाद है वो जिन लोगों को जाएगी, वही शेयर्स भी एक तरह की प्रॉपर्टी है इनकी, तो वो किसको जाएंगे? इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो करेंगे। क्लियर है सबको? सर लेकिन अगर इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं हुए तो क्या होगा सर? सर अगर इनका लीगल रिप्रेजेंट, अरे तीनों में से किसी का तो होगा। नहीं सर, तीनों में ना, तीनों अनाथ थे सर, अनाथ थे, अनाथ। इनकी फैमिली में कोई नहीं था, दूर दूर तक इनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था सर। तो क्या होगा सर? अब बताओ सर, अब बताओ ना सर, अगर तीनों अनाथ थे, तीनों का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तब क्या होगा सर? तो नॉर्मली हम आगे जाकर एक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि भैया कंपनी वो शेयर्स किसको चले जाते हैं? जो किसी का नहीं होता बेटा वो सरकार का हो जाता है, ठीक है। जो किसी का नहीं होता बेटा वो किसका हो जाता है? सरकार का हो जाता है, ठीक है, सरकार का हो जाता है। ओके, ओके सर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या होती है बेटा? लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ठीक है, हमारे दो दोस्त हैं बेटा, मोटू और पतलू। क्या आप लोग मोटू और पतलू को जानते हो? क्या आप लोग मोटू और पतलू को जानते हो? हां सर जानते हैं। इसके बेटा पर्सनल एसेट्स, इसके बेटा पर्सनल एसेट्स कितने के हैं? 100 करोड़ रुपए के हैं। कितने के हैं बेटा? 100 करोड़ रुपीस के। और पतलू के पर्सनल एसेट्स कितने के हैं? 50 करोड़ रुपए के हैं। कितने के हैं? 50 करोड़ रुपए के हैं, ठीक है सर। ओके सर। इन्होंने एक कंपनी खोली, मोटू पतलू प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी खोली? मोटू पतलू प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ओके सर। बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को 300 करोड़ रुपए उधार दे रखा था। 300 करोड़ रुपए उधार दे रखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 300 करोड़ रुपए पे करने के लिए
क्या मोटू के पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा? क्या पतलू के पर्सनल एसेट्स को बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा? अगर ये क्रेडिटर्स पैसा मांगेंगे कंपनी से, तो कंपनी का उधार चुकाने के लिए क्या मोटू और पतलू के एसेट्स को बेचा जाएगा या नहीं बेचा जाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। बट क्या कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा? द आंसर इज यस। यानी कंपनी के तो एसेट्स बिक जाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट नहीं बिकेंगे। शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। इसी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। इसी को बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ठीक है, बिल्कुल। हाउएवर एक टाइप की कंपनी हम पढ़ेंगे आगे जाकर हम एक टाइप की कंपनी पढ़ेंगे जिसका नाम होगा अनलिमिटेड कंपनी। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाकर, अभी नहीं। अनलिमिटेड कंपनी, वहां पर मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। सिर्फ उस कंपनी के केसेस में मेंबर्स के पर्सनल एसेट्स को भी बेच दिया जाएगा। कौन सी कंपनी में? सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड कंपनी के केस में मेंबर्स के पर्सनल एसेट भी बेचे जाएंगे। क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। नेक्स्ट फीचर आता है बेटा कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? आप जानते हो, जैसे आपका सिग्नेचर होता है वैसे कंपनी का भी एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर ये कैसा होता है? स्टैंप होता है एक्चुअली में। अगर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा, है ना? तो ये ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कंपनी का। बट पहले ये मैंडेटरी हुआ करता था, अब क्या हो गया? ऑप्शनल हो गया है। यानी अगर कंपनी चाहे तो ऑफिशियल कंपनी सील रख सकती है, और अगर नहीं चाहे तो नहीं रख सकती है। अब ये कंपनी के ऊपर है। कंपनी चाहे तो रख सकती है, कंपनी चाहे तो नहीं रख सकती है। सर अगर कंपनी नहीं रखेगी तो डॉक्यूमेंट पे अब साइन कैसे होंगे? सर डॉक्यूमेंट पे अब कैसे साइन होंगे? है ना? यस। अब बेटा हम डायरेक्टर्स के सिग्नेचर ले लेते हैं। डायरेक्टर के सिग्नेचर, और अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ है उसका सिग्नेचर कर देते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट फीचर है हम कंपनी का एक और फीचर है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है, ओके सर। आर्टिफिशियल का मतलब हम कंपनी को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? हम कंपनी को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे बताओ हमारा जन्म कैसे हुआ है? नेचुरल प्रोसेस से। इंसानों का जन्म होता है नेचुरल बर्थ से, लेकिन कंपनी का जन्म लॉ के द्वारा होता है। कंपनी का जन्म कैसे होता है? लॉ का प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। इसीलिए कंपनी, क्योंकि लॉ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ, क्योंकि कंपनी नेचुरल बर्थ नहीं लेती है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल बोला जाता है। इसीलिए इसे आर्टिफिशियल बोला जाता है। ठीक है। सेकंड, कंपनी को लीगल क्यों बोला जाता है? कंपनी को लीगल इसलिए बोला जाता है
क्योंकि ये लॉ के द्वारा बनाई जाती है, लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके बनाई जाती है, लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके बनाई जाती है। सर इसे पर्सन क्यों कहा जाता है? सर इसे पर्सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंपनी के पास वो सारी पावर होती है जो कि आपके पास है। क्या आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्या आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो? कंपनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है। क्या आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो? कंपनी भी बैंक अकाउंट खोल सकती है। क्या आप लोन ले सकते हो? कंपनी भी लोन ले सकती है। क्या आप केस फाइल कर सकते हो? कंपनी भी केस फाइल कर सकती है। और आप भी कंपनी पे, हां कुछ चीजें कंपनी नहीं कर सकती, जैसे आप कंपनी को जेल नहीं भेज सकते। क्या आप कंपनी को जेल भेज सकते हो? द आंसर इज नो। करेक्ट, द आंसर इज नो। क्या आप कंपनी को यह कह सकते हो कि मां कसम खा, कंपनी इधर आओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इधर आइए और जल्दी से मम्मी कसम खा लीजिए? द आंसर इज नो। क्या कंपनी शादी कर सकती है? शीला की शादी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से हो गई? द आंसर इज नो। ठीक है, ओके सर, ओके सर, गॉट इट। चलिए, यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? यस और नो? यस सर, यहां तक क्लियर हो गया है। आइए चलिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेना चाहूंगा, आप मुझे बताना सही है या नहीं है, फिर हम टेक्निकल लैंग्वेज पे जाएंगे, सिर्फ आप बताना मुझे। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, आपने इस कंपनी का नाम सुना है? फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड। फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, क्या आपने इस कंपनी का नाम सुना है? सुना सुना लग रहा है? हाँ सुना सा लग रहा है सर। ये बनी है बेटा, इस कंपनी को कैसे बनाया गया? कंपनीज एक्ट 2013 का, जो कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसे फॉलो करके इसे बनाया गया है। क्या ये एक कंपनी है? क्या ये एक कंपनी है? द आंसर इज यस। क्या ये एक कंपनी है? द आंसर इज यस। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। सेकंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपने इसका भी नाम सुना होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपने इसका भी नाम सुना होगा। यस सर, मुक्कू भाई की कंपनी है, मुक्कू भाई की कंपनी है। ठीक है, यह बनाई गई थी कंपनीज एक्ट 1956 का प्रोसीजर फॉलो करके। कंपनीज एक्ट 1956 का प्रोसीजर फॉलो करके। क्या यह भी कंपनी है? द आंसर इज यस। द आंसर इज यस, ये भी कंपनी है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए, थर्ड 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 थर्ड, एमेजॉन, एमेजॉन इंक, एमेजॉन इंक, जो कि यूएसए में बनी है, यूएसए में बनी है। ठीक है, यूएसए का कंपनीज एक्ट में, यूएसए के, अरे चल जा, क्या हो गया भैया? यूएसए के कंपनीज एक्ट में, वहां के कंपनीज एक्ट में बनी है। क्या यह भी कंपनी है? ध्यान से सुनना, अभी मैं धीरे धीरे, चलो, अगर अभी तक, अगर हम माने, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, मान लेते हैं कि यह भी कंपनी है, अभी के लिए मान लेते हैं, आप तो जानते ही हो, किसी से भी पूछोगे कि यह कंपनी है। ठीक है, आ रहा हूं, कुछ बच्चों ने आगे पढ़ा हुआ है, वो नो नो लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं उस पर भी आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है,
ओके सर, ओके सर, ओके सर, ये भी कंपनी है, ठीक है। अच्छा, अभी तक ये है, अभी तक ये है। अभी मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, धीरे धीरे चेंज करूंगा। जो बच्चे नो लिख रहे हैं, मैं समझता हूं आप क्यों नो लिख रहे हैं, बट थोड़ा सा टाइम मुझे दो, थोड़ा सा टाइम दे दो, है ना। जो बच्चे नो लिख रहे हैं वो क्यों सही है गलत है मैं सब बता दूंगा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अब क्या होता है ना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से। थोड़ा सा बेवकूफों वाला आपको क्वेश्चन लगेगा, ये क्या बेवकूफ वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बट कॉन्सेप्ट समझना है तो ये क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझना है तो ये क्वेश्चन आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। एक मान लो एक एक्ट है, ठीक है, उसमें फ्रूट की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, उसमें फ्रूट्स की डेफिनेशन दी हुई है, फ्रूट्स की, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है फ्रूट मीन्स मैंगो। उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, फ्रूट मीन्स मैंगो। ऐसा एक एक्ट है जिसमें ये डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस डेफिनेशन को पढ़कर बताना क्या ऑरेंज फ्रूट है या नहीं है। इस डेफिनेशन को पढ़ के बताना कि ऑरेंज फ्रूट है या नहीं है। तो ध्यान से समझना। अब देखो, अब आप कहोगे नो, अब आप कहोगे नो। अब फील करना मेरी बात को, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वैसे तो ऑरेंज फ्रूट है, वैसे तो ऑरेंज फ्रूट है। अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछोगे वो यही कहेगा कि ऑरेंज एक फ्रूट है, करेक्ट। आप किसी अपने छोटे भाई से पूछ लेना जिसने लॉ नहीं पढ़ा होगा ना, उसको बुलाना और कहना लॉ एक फ्रूट है, वो कहेगा हां लॉ एक फ्रूट है। लेकिन 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 ये एक्ट के लिए, लेकिन इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के लिए, ठीक है, इस एक्ट के लिए सिर्फ मैंगो को फ्रूट माना जाएगा। इस एक्ट के लिए सिर्फ मैंगो को फ्रूट माना जाएगा। बनाना ये सब चीजें आप फ्रूट नहीं मानोगे, सिर्फ मैंगो को। क्या हो गया यार, बेइज्जती करवाओगे मेरी डे 2 पर ही तुम, है बेइज्जती करा दोगे, बता रहा हूं बदल दूंगा तुम्हें। लेकिन इस एक्ट के लिए मैंगो को फ्रूट माना जाएगा, बाकी किसी को नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अरे आईपैड ही है बेटा, आईपैड ही है, ठीक है। ओके सर, आईपैड ही है। नया ले लो बेटा, मेरी सैलरी 3,500 रुपए महीना है, ठीक है। 3,500 में यही आता है। चलिए चलिए छोड़िए उन बातों को, कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे वापस आ जाओ। तो यानी इस एक्ट के लिए, इस एक्ट के लिए बनाना को भी फ्रूट नहीं मानोगे, बनाना को भी फ्रूट नहीं मानोगे, ऑरेंज को भी फ्रूट नहीं मानोगे, पाइनएप्पल को भी फ्रूट नहीं मानोगे, यस और नो। सिर्फ और सिर्फ मैंगो को फ्रूट मानोगे। तो आप मुझे बताओ, इस डेफिनेशन से मीनिंग को बड़ा किया गया है या रेस्ट्रिक्ट किया गया है, सारे सोच के बताओ। क्या फ्रूट के मीनिंग को बढ़ाया गया है या रेस्ट्रिक्ट करा गया है, रेस्ट्रिक्ट करा गया है। यहां पर मीनिंग को क्या किया गया है, अरे कहां जा रहा, अरे कहां चला गया, मीन्स को रेस्ट्रिक्ट करा गया है। यानी इसके अलावा अगर मीन्स वर्ड यूज है तो इसके अलावा, मैंगो के अलावा हम किसी और को नहीं मानेंगे। अब बच्चा सोच रहा है
ये कैसा वाहियात एग्जाम्पल दिया सर ने। आप यही सोच रहे हो ना कि गुरप्रीत सर आपने कितना वाहियात एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल इतना वाहियात था, अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देगा। लेकिन अब देखना इस एग्जाम्पल की पावर। अब हम टेक्निकल लैंग्वेज पे जाएंगे और हम पढ़ेंगे कंपनी की डेफिनेशन। देखना, कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे और मैं बता रहा हूं, अगर आपको ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ गया ना तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ जाएगा, आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ओके सर। आइए, कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी होगी, कोई सोच के बता सकता है कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में दी गई होगी? वेरी गुड, सेक्शन नंबर 2। तो आइए सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 और क्लॉज नंबर 20। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20। सारे बच्चे मेरे साथ एक बारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, सब मिलके मेरे साथ पढ़ो। कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट, जो बनाई गई है इस एक्ट के अंदर। इस एक्ट का क्या मतलब है? इस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 या कंपनीज एक्ट 2013 में पहले, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी लॉ हुआ करता था इंडिया में, प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ में क्या आएगा? जैसे पहले हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, पहले क्या हुआ करता था? कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। उससे पहले कंपनीज एक्ट 1913 हुआ करता था। कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले पुराना कंपनीज एक्ट भी चलता था। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला? कंपनी मतलब वो कंपनी जो या तो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, या तो कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है, या कंपनीज एक्ट 1913 में बनी है। अब वापस चलते हैं हम अपने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स पे। अब आएगा स्वाद, अब बड़ा मजा आएगा, देखना। कहां लिए थे वो एग्जाम्पल? ओ माय गॉड्स, चलिए अब देखना, मैं दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। दोबारा इन क्वेश्चंस को अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा। क्या ये कंपनीज, कंपनीज एक्ट 2013 के लिए कंपनीज हैं? क्या ये कंपनीज कंपनीज एक्ट 2013 के लिए कंपनी मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? ये सवाल अब आएगा और अब आएगा मजा। क्या फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड को कंपनीज एक्ट में कंपनीज माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? बिकॉज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके सर। कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956, ये भी कंपनीज है क्योंकि ये कहां बनी है? अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ये कहां बनी है? अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर है? अब आता है अमेजॉन इंक, अब आता है यूएसए का, जो यूएसए के कंपनीज एक्ट में बना है। क्या मैं इसे कंपनी कह सकता हूं? देखो, ये कंपनी है, बिल्कुल कंपनी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ये कंपनी तो है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के लिए ये कंपनी नहीं है। क्या आप मेरी बात को फील कर पाए? मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, जी हां ये कंपनी है,
लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के लिए इसे कंपनी नहीं माना जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के लिए इसे कंपनी नहीं माना जाएगा। ठीक है, सो इट इज नॉट अ कंपनी, इट इज it is not a company under कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है क्या सबको कॉन्सेप्ट? क्लियर? एक्चुअली आईपैड खराब नहीं है, थोड़ा सा स्वेट आ रहा है, स्वेट की वजह से थोड़ी सी स्क्रीन होती है ना कि वो गीली सी हो जाती है, तो उसके बाद नहीं चलता है पेन। तो अब मैं कपड़ा ले आऊं बेटा, आईपैड में अमीर लोग बदलते हैं, मैं कपड़ा ले आऊं, अगर होगा मैं ऐसे कपड़े से साफ कर लूंगा और फिर मेरा चलने लगेगा। बच्चा कह रहा है एसी, बेटा बिल आ जाएगा बेटा बिजली का। ठीक है, मेरे पास बेटा एसी नहीं है बेटा, एसी का रिमोट है सिर्फ, एसी के पैसे नहीं थे, मैंने एसी का रिमोट ले लिया। और ये भी पता कौन सा रिमोट है? मास्टर रिमोट है, मास्टर रिमोट। मैं किसी के भी घर जाता हूं, वो एसी चलाए ना चलाए मैं खुद ही चला लेता हूं, उनके घर का एसी चला के टेम्परेचर सेट करके बैठ जाता हूं। इसीलिए जसमीत सर के घर जाता हूं, जसमीत सर के घर एसी लगा लेता हूं। नितिन सर के घर, नितिन सर के घर में तो बेटा हर रूम में एसी है। इवन वो इतने रिच है, उनके बाथरूम में भी एसी है। आपको पता है क्या? आपको पता है नितिन सर कितने रिच है? उनके बाथरूम में 2 एसी हैं। चलो छोड़ो। चलिए आइए आइए फटाफट आगे चलते हैं, टाइम कम है। चलिए 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 फटाफट चलिए, टाइम कम है हमारे पास। कितना टाइम रह गया? अब हमें कंपनीज की डेफिनेशन हो गई है। फटाफट मुझे बताओ कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखूंगा, जल्दी मुझे बताओ। आपको याद हो गई होगी, फटाफट मुझे बताओ कंपनी की कैसे डेफिनेशन लिखूंगा। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act, or under previous कंपनी लॉ, और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, ओके सर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, नाउ कमिंग, आएंगे संतोष, धीरे धीरे आएंगे, सब पर आएंगे, चिंता मत करो मेरे दोस्त, चिंता मत करो। सेकंड कॉन्सेप्ट पे मैं लेकर आ रहा हूं, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। क्या कोई मुझे बता सकता है बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है?
भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ जूली। चलिए आइए समझते हैं बॉडी कॉर्पोरेट को समझते हैं, आइए। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, जो कि किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। जिसे किसने बनाया है? लॉ ने बनाया है। ठीक है, कंपनी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बट क्वेश्चन ये आता है, अब देखना ध्यान से, मैं आपसे पूछूंगा ICAI, क्या आपने इसका नाम सुना है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ, सुना है कि नहीं? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके सर। क्या इंस्टीट्यूट एक आर्टिफिशियल पर्सन है? क्या इंस्टीट्यूट एक आर्टिफिशियल पर्सन है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। क्या इंस्टीट्यूट को लॉ से बनाया गया है? द आंसर इज यस। तो इंस्टीट्यूट क्या है बेटा? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इंस्टीट्यूट क्या है बेटा? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसकी भी बेटा क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन होती है। इंस्टीट्यूट कब से चल रहा है? कितने साल हो गए चल रहा है, और कितने सालों तक चलता रहेगा? यस और नो? यस सर। क्या आपने सेबी, सेबी का नाम सुना है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या आपने इसका नाम सुना है? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। आपने इसका नाम सुना है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके सर। तो क्या 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 बिल्कुल सुना है। तो ये भी क्या है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी क्या है? एक बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, सारी की सारी जो कंपनीज बनती हैं, सारी की सारी जो कंपनीज होती हैं वो क्या होती हैं? बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं। वो क्या होती है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं। सारी की सारी, सारी की सारी, सारी की सारी जो आपकी LLP होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, वो भी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। वो भी क्या होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। मेरा आपसे ये क्वेश्चन आएगा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन आएगा, क्या मैं ये लिख सकता हूं? आप बताना, ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट बट all body corporates are not सही लिखा क्या मैंने? सही लिखा क्या मैंने? सारी कंपनीज तो बॉडी कॉर्पोरेट है,
बट सारे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनीज नहीं है, बट सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स कंपनी नहीं होते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, आईसीआई बॉडी कॉर्पोरेट तो है बट कंपनी नहीं है, सेबी बॉडी कॉर्पोरेट तो है बट कंपनी नहीं है। ओके सर, अब आ गया डेफिनेशन पढ़ने का टाइम। कौन सी? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ने का टाइम। ठीक है, यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले आपको मैं एक अगेन वाहियात एग्जांपल देना चाहता हूं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। ठीक है बेटा, एक वाहियात एग्जांपल, क्या आप सुनना चाहोगे? क्या आप सुनना चाहोगे एक और वाहियात एग्जांपल? देखो, मुझे बाद में मत डांटना कि इतने वाहियात एग्जांपल क्यों देते हो। देखो, मैं बाद में कोई गारंटी नहीं लूंगा इसकी। ठीक है, ओके सर। एक एक्ट में, ठीक है, आइए, अब तुम कह ही रहे हो तो वाहियात एग्जांपल सुनना चाहते हो तो अब दे ही देता हूं, लेकिन गारंटी नहीं लूंगा मैं इसकी बिल्कुल भी। ठीक है, ओके सर, ओके सर। एक एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है, एक एक्ट में क्या दी हुई है? डेफिनेशन दी हुई है। क्या डेफिनेशन दी हुई है? फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स इंक्लूड, फ्रूट्स इंक्लूड, फ्रूट्स इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है? फ्रूट्स। ब्रिंजल, फ्रूट इंक्लूड्स ब्रिंजल। इतना वाहियात एग्जाम्पल है ना, मैं खुद थोड़ा सा, मुझे शर्मिंदगी आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूं इस एग्जाम्पल को लेने के लिए, सच बताऊं तो, लेकिन क्या करूं, लेना पड़ता है, करना पड़ता है। ठीक है, अब लॉ ने ये लिख दिया, मान लो लॉ ने ये लिख दिया। ठीक है, ठीक है, मान रहा हूं आप लोग मुझे गाली भी दे रहे होंगे कुछ लोग, बट ठीक है, क्या करूं, करना पड़ता है। सुनना ध्यान से, अब देखना, क्या यहां पर अब मेरा क्वेश्चन आएगा, क्या हम इस एक्ट के लिए ब्रिंजल को फ्रूट मानेंगे? क्या हम इस एक्ट के लिए ब्रिंजल को फ्रूट मानेंगे या नहीं मानेंगे? हम इस एक्ट के लिए ब्रिंजल को फ्रूट मानेंगे या नहीं मानेंगे? सो पढ़कर बताओ। द आंसर इज यस, द आंसर इज यस। ठीक है, बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम यहां पर बनाना को फ्रूट मानेंगे या नहीं मानेंगे? बनाना को फ्रूट मानेंगे या नहीं मानेंगे? सोच के बताना, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं, क्योंकि यहां पर बहुत बच्चे गलत बताते हैं। तो द आंसर इज यस, तो द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन क्या है? इंक्लूड का मतलब होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव, यानी फ्रूट्स में ब्रिंजल तो आएगा ही आएगा, साथ में और जो आप जानते हो फ्रूट्स के बारे में वो भी फ्रूट्स यहां पर कवर हो गए, यानी ये तो आएगा ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बट अगर मैं आगे एक और लाइन ऐड कर दूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बट डज नॉट इंक्लूड, बट डज नॉट इंक्लूड एप्पल, बट डज नॉट इंक्लूड एप्पल, बट डज नॉट इंक्लूड एप्पल, तो यहां पर आप एप्पल को, आप एप्पल को, ठीक है, आप एप्पल को फ्रूट मानोगे या नहीं मानोगे? आप एप्पल को फ्रूट मानोगे या नहीं मानोगे? सोच कर बताना। नहीं मानेंगे, बिल्कुल सही भाई, जो डेफिनेशन में लिखा है वो होगा। सेम डेफिनेशन,
सेम डेफिनेशन बेटा बॉडी कॉर्पोरेट की है, मैं दिखाऊंगा, आप कहोगे सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो आप, एकदम सही कह रहे हो आप एकदम। मैं अभी आपको देखो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहां ढूंढूं, सब लोग बताओ बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन कहां ढूंढूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन से सेक्शन में मिलेगी। सेक्शन नंबर 2 में, वेरी गुड, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11, क्लॉज 11, ठीक है, ओके। क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन एक ही बात है, कई बार इसे बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, कई बार इसे कॉर्पोरेशन बोला जाता है, ओके सर। नाउ बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट मतलब इंक्लूड्स, यहां पर मीन लिखा है, यहां पर मीन लिखा है या इंक्लूड्स लिखा है, बताओ, यहां पर मीन लिखा है या इंक्लूड्स लिखा है, इंक्लूड्स लिखा है ना, इंक्लूड्स लिखा है ना, यस सर। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या इंक्लूड करा गया, ऐसी कंपनी जो कहां पर बनी है, ऐसी कंपनी जो कहां पर बनी है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनी जो कहां पर बनी है, आउटसाइड इंडिया बनी है। एक एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी, एक एग्जांपल लेते हैं, आइए लेट मी मेक द एग्जांपल्स। आप मुझे बताना बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है। Amazon इंक, Amazon इंक जो यूएसए में बनी है, Amazon इंक जो यूएसए में बनी है, जो कि वहां के यूएसए के कंपनीज एक्ट के यहां बनी है, यूएसए का कंपनीज एक्ट फॉलो करके बनी है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, आप बताइए, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है। तो द आंसर इज, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि कंपनी, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड जो इंडिया के बाहर बनी है, जो इंडिया के बाहर बनी है। मुझे बताओ क्या ये कंपनी है, सारे बच्चे बताओ क्या ये कंपनी है, क्या ये कंपनी है। द आंसर इज नो, ये कंपनी नहीं है, ये बॉडी कॉर्पोरेट तो है बट ये कंपनी नहीं है, ओके सर। आगे चलते हैं, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये कंपनी है, क्या क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है। तो क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है और ये कंपनी भी है, ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है और ये कंपनी भी है, ये दोनों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सारी कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट होती है। सर ये बात कहां लिखी है कि कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पूछो मुझसे, सारे बच्चे मुझसे पूछो ये बात कहां लिखी है कि कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट होती है, पूछो सर ये बात कहां लिखी है। ये बात लिखी है सेक्शन नंबर 9 में। हम जब सेक्शन नंबर 9 पढ़ेंगे मैं वहां आपको पढ़ाऊंगा कि कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी बनेगी, कंपनीज एक्ट में कोई भी कंपनी बनेगी, ठीक है, तो वो आ रहे हैं, तो वो क्या मानी जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। अब आता है आईसीएआई, है आईसीएआई, सेबी, आरबीआई, ये लो अमन बेटा तुम्हारा भी आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आया क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं है। तो बॉडी कॉर्पोरेट तो ये है, क्यों है, बिकॉज इंक्लूसिव डेफिनेशन है। भाई अभी तो आपने सीखा
फ्रूट्स में बनाना का नाम नहीं लिखा था, फिर भी आपने हां कहा था क्योंकि बनाना फ्रूट होता ही है। तो यहां पर भी भले ही आईसीआई सेबी का नाम नहीं लिखा, भले ही आईसीआई सेबी का नाम नहीं लिखा, ठीक है, बट फिर भी वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बट कंपनी नहीं है। क्लियर है क्या सबको पॉइंट यहां तक बॉडी कॉर्पोरेट वाला? यस और नो? यस सर, यस सर। एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लूं, आपको आगे जाकर काम आएगा, आपको आगे सेक्शन 1 पढ़ने में काम आएगा। ले लूं क्या? ले लूं क्या? हां सर ले लो। चलिए सुनना ध्यान से। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जिसको हम एलआईसी बोलते हैं, ये बॉडी कॉरपोरेट है या कंपनी है या दोनों है? ये बीसी, बीसी मतलब बेटा बॉडी कॉरपोरेट, या ये कंपनी है? ठीक है, सोच कर बताना। आईसीएआई कंपनी क्यों नहीं है? बिकॉज वो कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बनी है, सिंपल। ठीक है आसिफ बेटा, आसिफ बेटा, आईसीएआई चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट से बनी है, वो कंपनीज एक्ट से नहीं बनी। इसके लिए आपको यह चेक करना पड़ेगा कि एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कंपनीज एक्ट में बना है या इसका खुद का एक्ट है। सारे बच्चे गूगल करो और चेक करके बताओ एलआईसी कंपनीज एक्ट में बनी है या एलआईसी एक्ट में बनी है। अगर कंपनीज एक्ट में बनी होगी तो ये कंपनी भी होगी और बॉडी कॉर्पोरेट भी होगी, लेकिन अगर ये एलआईसी एक्ट में बनी होगी तो ये कंपनी नहीं होगी, बिकॉज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ, फिर ये सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट होगी। जल्दी चेक करके बताओ, इंश्योरेंस एक्ट, लाइफ इंश्योरेंस, यस यस यस, ठीक है, ओके सर, ओके सर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आपने एकदम सही कहा, ठीक है, एकदम सही कहा, क्योंकि एलआईसी का खुद का एक्ट है और वो उस एक्ट में बनी है। एलआईसी का खुद का एक्ट है और वो खुद के एक्ट में बनी है। वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन वो कंपनी नहीं है। वो बॉडी कॉर्पोरेट तो है लेकिन वो कंपनी नहीं है, क्योंकि एलआईसी का खुद का अलग से एक्ट है जिस एक्ट से एलआईसी बनाया गया है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। एक और क्वेश्चन पूछूं, एक और क्वेश्चन, मैं आपको दो बैंक के एग्जाम्पल देता हूं, दो बैंक के एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, दो बैंक के एग्जाम्पल देता हूं। ओके सर, एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, ठीक है। ओके सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई एक्ट से बना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किससे बना है? एसबीआई एक्ट से बना है, ठीक है। यस वैष्णवी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं वैष्णवी बेटा, ठीक है। और कोटक महिंद्रा लिमिटेड, कोटक महिंद्रा लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1956 में बना है। मुझे बताओ इन दोनों में से कौन सी कंपनी है? इन दोनों में से कंपनी किसे कहूं? एसबीआई को कहूं या कोटक को कहूं? इन दोनों में से कंपनी कौन है? इन दोनों में से
कोटक महिंद्रा कंपनी है बट एसबीआई कंपनी नहीं है। ठीक है, ओके सर। इन दोनों में से बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? ठीक है, इन दोनों में से बॉडी कॉर्पोरेट कौन है? दोनों हैं। दैट इज ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है और ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है और ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्लियर है क्या सबको? यस और नो? यस सर। यानी आपको अगर ये चेक करना है, ठीक है राकेश, पहले जाकर तुम सेबी एक्ट पढ़ो और ये पता करो क्या सिर्फ कंपनी के शेयर लिस्ट हो सकते हैं या बॉडी कॉर्पोरेट के भी लिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, क्या मैं आपको आज एक रूल दे सकता हूं कि अगर आपको चेक करना है कि ये इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको चेक करना है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बॉडी कॉर्पोरेट ओनली है या वो बोथ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी है, तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि वो कौन से एक्ट में बना है। आपको यह चेक करना पड़ेगा वो कौन से एक्ट में बना है। यस और नो? जैसे ही आपको यह पता चल जाएगा, जैसे ही आपको यह पता चल जाएगा कि वो कौन से एक्ट में बना है, आपको क्लैरिटी आ जाएगी, आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वो कंपनी है या नहीं है। सूरज मैं नहीं बनवाऊंगा बेटा नोट्स, ठीक है, मैं नोट्स डायरेक्टली हैंड रिटन नोट्स दूंगा, आप उसे देखकर बना सकते हैं। ठीक है सूरज बेटा, क्लास 1 में भी बताया था, क्लास 2 में भी बता रहा हूं, कल को जब आप क्लास 3 में भी पूछोगे तो आप चेक कर लेना। ओके सर, ओके सर, चलिए थैंक यू राम बेटा, मैं राम सुतार जी को थैंक यू कहना चाहूंगा तहे दिल से। ओके, ओके सर। चलिए हर्ष बिल्कुल बना सकते हैं, चलिए। यस प्रदीप बेटा, यस प्रदीप बेटा। अब आते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी के कॉन्सेप्ट पर। कौन से कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं बेटा? फॉरेन कंपनी के कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं ध्यान से सुनना। फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट आज की क्लास कर पाएंगे क्या? आज कर पाएंगे क्या? आज लग नहीं रहा है। स्टार्ट कर दूं क्या? फॉरेन कंपनी स्टार्ट कर दूं क्या? क्या हम लोग कर पाएंगे आज फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट? नहीं, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेना खिलाफ है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास होती है बेटा, इसके बाद इमीडिएटली मेरी नेक्स्ट क्लास होती है। ठीक है, हाँ अरे यार इंपॉर्टेंट है, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बच्चा कह रहा है आपने पूरा नहीं पढ़ा है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल थैंक यू बेटा, याद दे बेटा, याद दिला दिया करो। ठीक है, ओके सर, ओके सर। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन खत्म कर देता हूं और क्लास को ओवर कर देता हूं। सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात फटाफट सुन लो, फटाफट सुन लो, फटाफट सुन लो, फटाफट सुन लो। ठीक है, फटाफट सुन लो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन और क्लास को ओवर कर देता हूं। क्लास को अभी ना बेटा लेक्चर दोबारा देख लेना, समझ जाएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए हमने यहां तक पढ़ लिया था कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है,
बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड, बट दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी, बट दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी। कौन सी दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ में बनती है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ में बनेगी, हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। क्यों किया गवर्नमेंट ने ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देती है, तो वो यहां पर उसे बॉडी कॉर्पोरेट में कवर नहीं करना चाहती। और दूसरी चीज, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्यूचर में लगा कि वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट को इस एक्ट के लिए बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना चाहती है, तो वो ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन दे देंगी, वो ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन दे देंगी और बता देंगी कि हमने, यानी वो ये बोल रहे हैं, अगर कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि आरबीआई को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे कंपनीज एक्ट में, तो फिर हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, फिर हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। ठीक है, ओके सर। होमवर्क में सिर्फ यही है बेटा कि रिवाइज कर लेना जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको एग्जाम्पल में जितने भी आज टॉपिक पढ़े हैं उनको बस रिवाइज कर लेना। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा सा सिलेबस हो जाएगा तो फिर हम क्वेश्चन आंसर पे स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हल्का बहुत सिलेबस हो जाएगा देन वी विल स्टार्ट विद दी क्वेश्चन आंसर सेशंस। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेटा, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाएगी, गवर्नमेंट ने कहा इंडिया में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन रही है ना, हम उन्हें बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देंगे, भले ही वो बॉडी कॉर्पोरेट हो या ना हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्रूट डज नॉट इंक्लूड एप्पल, वैसे तो एप्पल फ्रूट है बट लॉ ने अब उसे कह दिया कि हम उसे फ्रूट नहीं मानेंगे। ऐसे ही वैसे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट होती है बट लॉ ने कह दिया यार हम इसे बॉडी एक्ट, इस कंपनीज एक्ट में हम इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो हम इसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। गूगल कर लेना गुप्ता जी बेटा, बहुत सारी मिल जाएंगी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। चलिए, आज का सेशन बहुत बड़ा रहा, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बने हुए हैं सारे, चिंता मत करो। एक दो दिन का समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक बारी डेमोस खत्म हो जाए, एक बारी क्या खत्म हो जाए, डेमोस खत्म हो जाए, उसके बाद आपको जो गूगल ड्राइव का लिंक दिया जाएगा पूरी टीम के द्वारा, उस गूगल ड्राइव लिंक में आपको स्टडी मटेरियल, आपको ई नोट्स, आपको हैंड रिटन नोट्स सारे एक जगह पर प्रोवाइड कर देंगे। अभी अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है कि वहां पर कोई भी एक्सेस करने लग जाता है, इसीलिए अभी के लिए रोका हुआ है। ठीक है, तो चलिए टाटा बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे, है ना, फिर मिलेंगे।